नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके साथ तक। आपको बता दूं कि इस समय मैं हूं मऊ जिला के मधुबन विधानसभा अंतर्गत। आपको बता दूं कि इस समय आप कार्यक्रम जो है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो सीके साथ तक चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका तथा आपके सभी सुनने वाले दर्शकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये मधुबन में पूर्वज स्मृति दिवस का कार्यक्रम रहा उसमें आपने प्रतिभाग किया है। पहले तो अपना परिचय है। मेरा नाम इंजीनियर मनोज सिंह साथवार है और मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से चल कर आए हैं। ऐसा क्या खासियत जो है कि कार्यक्रम इस तरह से मनाया गया? देखिए, ये महाराजा माधवमल जी हमारे पूर्वज हैं और पूर्वांचल के सातवार मल समाज पूर्वांचल के 9-10 जिलों में निवास करते हैं तथा इनका नाम और इनके सम्मान और इनके एक याद के लिए पूर्वज स्मृति दिवस रूप मनाया हर साल लगभग पिछले 10 वर्षों से यह मनाया जाता है। हर साल की भांति मनाया जाता है। दूसरी चीज तो जो आज जगह जगह पे जो स्थानीय लोगों द्वारा और भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं तानाशाही सरकार है, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सरकार से मैं किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन एक आम जनता के होने के नाते आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक आम जनता के होने सारा सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारा एक मांग है, वो माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराया, मैं आपको भी अवगत करा रहा हूँ कि पूर्वांचल के सैंथवार मल्ल समाज को पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट कुर्मी मल और कुर्मी सैंथवार के नाम से निर्गत होता है, जबकि हमारा कुर्मी समाज से कोई लेना देना नहीं। हम एक स्वतंत्र जाति हैं। यह कुछ नेताओं के द्वारा यह एक कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है कि इस समाज का जो नाम निशान मिटा दिया जाए और वो हमें होने नहीं दूंगा। इस समाज का जो नाम है सैंथवार मल्ल समाज और इतना हमारा गौरवशाली अतीत है। 16 महामल्ल जनपदों में एक मल्ल महाजनपद था। आज यह नाम मिटाने पर लोग खुले हुए हैं समाज के नेता, जो मैं होने नहीं दूंगा। और मेरा यही एक मांग है माननीय मंत्री जी से, 4-5 मांगे थी। एक प्रमुख मांग ये भी था कि हमको जो पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट मिलता है सैंथवार और मल्ल के नाम से निर्गत किया जाए। और दूसरी मांग ये थी कि महाराजा माधवमल जी के नाम से एक कहीं चौराहे पे मधुबन में एक मूर्ति स्थापित की जाए और तथा एक मुख्य द्वार इनका एक बड़ा सा लोहे का गेट लगवाया जाए तथा जहां यह कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल का जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जो सभागार के रूप में बनवाया जाए। क्या आश्वासन मिला है मंत्री जी के द्वारा? माननीय मंत्री जी की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। अब देखिए, आने वाले समय बताएगा कि कितना इस पर कार्य हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैं भाजपा के 11 विधायकों को समर्थन दिया था और 11 विधायकों ने एक सुर में कहा था कि हम आपकी बातों को विधानसभा में उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उठाएंगे। लेकिन अभी तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई और नहीं पूरी हुई तो इसके बाद हम लोग की एक पार्टी है, राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी राष्ट्रपा। अगर नहीं पूरा होगा हमारा एक छोटा सा मांग तो हम लोग पूर्वांचल के जितने हमारे 7-8 जिले हैं उस पर सारी सीटों पर एक प्रत्याशी उतारूंगा। अपना परिचय दें। आप अपना परिचय दें। मैं अश्विनी कुमार सिंह जी। आज जो कार्यक्रम है, क्या यह कार्यक्रम सत्ता को हासिल करने के लिए कार्यक्रम मनाया जाता है कि कुछ और का इसका उद्देश्य है? नहीं, ये कार्यक्रम तो जो मल्ल और सैंथवार के जो राजा महाराजा थे उनका धीरे धीरे राजनीतिज्ञों द्वारा या बिरादरी के ही कुछ लोगों द्वारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म करने पर लोग लगे। जैसे पूर्व में कुछ लोगों ने कुछ नाम दिया, कुछ लोगों ने कुछ नाम दिया और धीरे धीरे संख्या घटती गई। कुछ अन्य जातियों के नाम से लोग जाने लगे, जो अयोध्या से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मल्ल और सैंथवार और उनके वंशजों से ही आते हैं, लेकिन वो अपने को कुछ कौशिक, कुछ चंद, कुछ गहरवार, कुछ ऐसे तमाम विभिन्न जातियों में लोग बंट करके और पूरे प्रदेश देश में फैले हुए हैं।
इनको अपनी मूल जाति में वापस लौटने, इनको जगाने और इनको इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कि आप अपने समाज को पहचानो, आप अपने पूर्वजों को पहचानो कि तुम किस पूर्वज से यहाँ आए हो। ये पूर्वज स्मृति दिवस का कार्यक्रम था। मैं इस कार्यक्रम में मधुबन क्षेत्र में आया हूँ। क्या इस समय वर्तमान में मधुबन में विकास के लेकर आप क्या कहेंगे? मधुबन में माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा जो नाले का कार्यक्रम, जो बस स्टैंड का पैसा और इसके अलावा अभी ये तिरंगा लाइट, कुछ रोड, इस तरह के कुछ जो जनरल काम है, लगभग 50 करोड़ के इस नगर विकास मंत्री जी ने काम दिया। इसके पहले जितने भी सरकारी काम होते हैं, मंत्रियों और विधायकों ने उसी काम पर अपना पत्थर लगाया है। इसके अलावा या तो विद्यालयों में पैसा दिया है या तो ऐसी जगह लगाया है जो किसी के जानने में भी नहीं। केवल अभी नगर विकास मंत्री का आप काम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसके अलावा किसी का काम आपको सड़क पे दिखाई नहीं देगा। पूर्व मंत्री एक दारा सिंह चौहान एक राजकीय महिला महाविद्यालय का करवाए, तो मैं यहीं बगल में हृदय पट्टी में बन के तैयार हो गया, इस साल एडमिशन भी हो गया। उनके द्वारा एक गुरुकुल का भी वो किया गया है। इसके अलावा यहाँ कल्पनाथ राय के बाद, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद कोई ईंट रखने वाला भी विधायक मंत्री नहीं। अभी फिलहाल लोग प्रतीक्षा में हैं कि अगर ए.के. शर्मा जी यहाँ से टिकट पाते हैं तो यह 100% यह सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। इनके अलावा अगर कोई दूसरा आता है तो बहुत बड़ा संशय रहेगा कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी। ये भी ये अभी आप लोगों ने देखा, हम मधुबन क्षेत्र में बात कर रहे थे और वे लोग हमसे बात करेंगे जो इस समय कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान आए हुए लोगों से हमने बात किया। आप इन लोगों की बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। रिपोर्टिंग बाय सी के बर्दाश्त, उत्तर प्रदेश।